बंदे पुरुषोत्तम 24 फरवरी सन 1948 की बात है। आज माघी पूर्णिमा है। अभी शाम के 7 बजे हैं। चारों ओर चांदनी की बाढ़ सी आ गई है। आजकल ठंड काफ़ी कम हो गई है। हवा में बसंत का एहसास जाग उठा है। श्री ठाकुर भक्तों से घिरे हुए बड़े आंगन में सामियाने के नीचे एक चौकी पर बैठे हैं। दादा और माताएं उनके प्राणों को तृप्त करने वाले मधुर सानिध्य का आनंद ले रही थी। कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े थे। इसी समय कविराज महाशय नरनी बाबू की गाड़ी आई। श्री ठाकुर ने व्यस्त होकर कहा, एक कुर्सी ले आओ। गोपेंद्र राय दौड़कर कुर्सी लाने गए। तब तक कविराज महाशय एक छोटी बेंच पर बैठ गए। बाद में गोपेंद्र द्वारा कुर्सी लाने पर श्री ठाकुर के अत्यधिक आग्रह के कारण वे बेंच से उठकर कुर्सी पर बैठ गए। श्री ठाकुर ने अपने बारे में कहा, मैं पहले कितना दौड़ भाग करता था, लेकिन अब यह शरीर मुझे बोझ की तरह लगता है। शांति नहीं मिलती, सहज महसूस नहीं होता, नींद ठीक से नहीं आती, पाचन में गड़बड़ है, कभी कभी डकार आती है, सीने में बीच बीच में धक धक घबराहट होती है, सिर भी कभी कभी भारी रहता है, सर्दी खांसी की आशंका भी महसूस होती है। इसके अलावा मुझे बहुत बेवजह की चिंता होती है। शायद आप गाड़ी से आ रहे हैं तो मन में आता है कि कविराज महाशय ठीक से पहुंच पाएंगे तो कहीं रास्ते में कोई दुर्घटना न हो जाए। इस तरह तरह की चिंताएं और डर लगा रहता है। इसके बाद कविराज महाशय ने नाड़ी देखी और आश्वासन देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद सुशील दास द्वारा लिखित एक पत्र श्री ठाकुर के पास लाया गया। श्री ठाकुर ने कहा, टार्च पकड़ो तो। सरोजनी माँ ने टार्च जलाकर श्री ठाकुर के सामने नीचे करके पकड़ी। श्री ठाकुर ने तकिए का सहारा लेकर टार्च की रोशनी में पत्र पढ़ा। पत्र में समाचार था कि श्रीयुत NC चटर्जी सपरिवार शीघ्र ही देवघर आएंगे और यहाँ श्री ठाकुर के सानिध्य में कुछ दिन रहेंगे। इसलिए श्री ठाकुर ने प्रफुल्ल से कहा, जल्दी जाकर बड़े खोखा को यह पत्र दिखा लाओ। उनके कान में यह खबर पहुंचने पर जो जो व्यवस्था करनी है वह खुद ही कर पाएंगे। उनके जैसा जिम्मेदार इंसान मुझे दूसरा नहीं दिखता। श्री ठाकुर कुछ समय बाद गोल घर में आकर बैठे। कविराज महाशय फिर से आए। साथ में प्रमथदा, दे, सुरेंदा आदि आए। श्री ठाकुर ने कहा, कविराज महाशय, यदि आप मुझे जल्दी स्वस्थ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। देश के इस कठिन समय में बीमार होकर पड़े रहना शोभा नहीं देता। लोगों की रक्षा और उनकी उन्नति के लिए हमें बहुत कुछ करना है। बहुत समय से हमारे देश में यह बेसिक नर्चर, मौलिक पोषण उपेक्षित है, निग्लेक्टेड रहा है। इसलिए मनुष्यों में इतनी कमी, अभाव सर्वत्र है। उपयुक्त मनुष्य तैयार किए बिना कुछ भी नहीं होगा। मनुष्य की संपत्ति मनुष्य ही है, न कि मिट्टी या पैसा। जो व्यक्ति इस मनुष्य को अर्जित करके उसे योग्य बना सकता है वह सब कुछ कर सकता है। स्वयं को परम पिता की संतान परम पिता का बनाना होगा और दूसरों को भी वैसा ही बनाना पड़ता है। यदि ऐसा किया जाए तो कुछ भी शेष नहीं रहता। नारायण को छोड़कर यदि लक्ष्मी की पूजा की जाए तो लक्ष्मी चंचला हो जाती हैं, लेकिन यदि नारायण के प्रति समर्पित और अनुरागी होकर चला जाए तो चंचला लक्ष्मी भी अचला यानी स्थिर हो जाती है। अभ्यास के अभाव में मनुष्य की बोध शक्ति धूमिल हो गई है, आचरण शिथिल हो गया है। इसलिए प्रत्येक को जागृत करना होगा, प्रत्येक के पीछे मेहनत करनी होगी। मेरे शरीर को आप ही ठीक कर दें। कविराज महाशय बोले, मैं तो मात्र एक निमित्त हूँ, भगवान की दया से आप ठीक हो जाएंगे। श्री ठाकुर जी बोले, कभी कभी विषम भोजन से मुझे बहुत परेशानी होती है। पेट में वायु बनने से भी कष्ट पाता हूँ। सब बातों को ध्यान में रखकर औषधि दीजिएगा। रोगी, रोग और औषधि, इन तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। कोई भी रोगी दूसरे रोगी के समान नहीं होता। कविराज महाशय बोले कि आयुर्वेद में भी कहा गया है, रोगी, चिकित्सक, औषधि और परिचारक यानी देखभाल करने वाला, इन चारों का सामंजस्य आवश्यक है। श्री ठाकुर बोले,
मेरा एक नया रोग यह दांतों की समस्या है। बातों बातों में शशि ठाकुर ने कहा, ब्लड प्रेशर में इमली के बीज के गुण अद्भुत हैं। ननी माँ को इससे बहुत लाभ हुआ है। कविराज महाशय बोले, समाज की उन्नति कैसे होगी, यह आप बताइए। शशि ठाकुर जी बोले, आजकल एक समूह वर्णाश्रम के विरुद्ध हाथ धोकर पीछे पड़ा है। प्रतिलोम विवाह, अधोगामी विवाह प्रचलित होने लगे हैं। इससे बड़ी अदूरदर्शिता और कुछ नहीं है। इससे मनुष्य की स्वस्थ जैविक संरचना, बायोलॉजिकल कोर ही नष्ट हो जाएगी। इससे बड़ी क्षति और कुछ नहीं हो सकती। आजकल हरिजनों के मंदिर प्रवेश को लेकर जो शोर मचा हुआ है, वह शोर वास्तव में उन्हें सदाचारी और उन्नत बनाने के लिए होना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि सदाचारी शूद्रों के मंदिर प्रवेश में कोई बाधा होनी चाहिए। समाज में शूद्रों का भी एक विशेष स्थान है, वे उपेक्षित नहीं हैं। लेकिन प्रतिलोम विवाह से उन्नत संतान स्वभाव से ही समाज विध्वंसक संस्कारों वाली होती है। इसलिए उनके साथ संपर्क रखने के संबंध में शास्त्रों के विधान अत्यंत कठोर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्णाश्रम भेदभाव पर आधारित है, लेकिन यह जितना पूरक एक दूसरे की कमी पूरी करने वाला है, उतना ही इसे महान माना जाना चाहिए। यही सामान्य नियम है, इसमें भेदभाव कहाँ है। वर्णाश्रम में प्रत्येक वर्ण की जीविका उसके इंस्टिंक्ट, सहज संस्कार के अनुसार विभाजित थी। इसलिए कोई बेरोजगार नहीं रहता था और परिणाम स्वरूप अभाव भी नहीं था। कोई दूसरे की वृत्ति जीविका का अपहरण नहीं किया जा सकता था। समाज 4 वर्णों से बना था। प्रत्येक वर्ण दूसरे वर्ण का सहयोगी और संरक्षक बनकर चलता था। इष्ट, गुरु, आदर्श और संस्कृति को छोड़कर चलने के अधिकार को समाज मान्यता नहीं देता था। यदि कोई कल्याण विरोधी आचरण करता तो समाज शासन उसे संयमित करता था। ऋषि निष्ठा और ऋषि अनुशासनों का पालन ही समाज का प्राण था। इससे प्रत्येक व्यक्ति निरंतर उत्कर्ष उन्नति के पथ पर अग्रसर रहता था। हमारे बाप दादा क्या कह गए हैं, आज हम उसे परख कर नहीं देखते। आज बड़ों को छोटा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छोटों को उनकी विशिष्टता के अनुसार वास्तव में उन्नत नहीं किया जा रहा है। अनुलोम विवाह से नीच ऊंचा होता था, आज उसका उल्टा हो रहा है। अनुलोम असवर्ण विवाह का प्रचलन हमेशा से था। हालांकि पहले सवर्ण विवाह किए बिना अनुलोम असवर्ण विवाह नहीं किया जा सकता था। जो भी हो, रघुनंदन के समय से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद प्रतिकूल शक्तियों के दबाव और षड्यंत्र में फंसकर वे ऐसा करने के लिए मजबूर हुए थे। इसके फलस्वरूप हिंदू समाज का एक्सपेंशन, विस्तार और पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन, आत्मसात करने की शक्ति बाधित हुई है और कुछ श्रेणियों की जनसंख्या बढ़ने का अवसर मिला है। इससे पहले भारत में कितने ही इन्वेशन, आक्रमण हुए, लेकिन आज उनका कहीं कोई ट्रेस चिन्ह नहीं मिलता। अनुलोम क्रम से सभी अपनी अपनी विशिष्टता के अनुसार आर्य समाज के साथ एकाकार हो गए। इससे बृहत्तर मानव समाज का मंगल ही हुआ, अमंगल नहीं। डिवाइन इंटीग्रेशन, भागवत संहति का मार्ग खुला रहा, अवरुद्ध नहीं हुआ। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्टता के अनुसार सत्ता संवर्धनी जीवन को बढ़ाने वाले आदर्श के पथ पर परस्पर सहयोग के साथ चल सके। इस मामले में यदि किसी का भी नुकसान होता है तो वह नुकसान जितना उसका है उतना ही आपका और मेरा भी है। इसलिए स्वयं का और दूसरों का भला हो, यही करना चाहिए और असत को रोकने के प्रति सजग रहना चाहिए। बाद में भोजन करते समय शशि ठाकुर ने कहा, मेरा शरीर भी खराब है, केष्टोदा का शरीर भी खराब है, सुशीलदा का शरीर थोड़ा ठीक है। केष्टोदा का स्वास्थ्य यदि ठीक किया जा सकता, यदि केष्टोदा बेपरवाह होकर काम कर पाते तो बहुत कुछ हो जाता। वैसा बुद्धिमान मनुष्य कम ही देखने को मिलता है। इसके बाद कविराज महाशय उस समय के लिए विदा हुए। जय गुरु।